साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार बड़सीवाल और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश ओएसिस, जो कि इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के लिए बनाया गया एक चैनल है। आज हम ग्रामर की श्रृंखला में, ग्रामर की सीरीज में हम पढ़ेंगे कि दिए गए क्वेश्चन में या रिक्त स्थान में उचित टेंस या उचित क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करें। तो देखिए, यदि वाक्य में आपको ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, सेल्डम, डेली, यूजुअली, जनरली, टुडेज इत्यादि एडवर्ब्स दिए जाते हैं, तो उस रिक्त स्थान में, उस वाक्य में, उस क्वेश्चन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, उनमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, इट मींस ही, शी, इट एंड एनी नेम दिए गए हों, तो हमें वर्ब के अंत में एस, ईएस, आईएस का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, अब हमारे सामने सवाल खड़ा यह हो गया कि हम कब एस का प्रयोग करें, कब ईएस का प्रयोग करें और कब आईईएस का प्रयोग करें। तो देखिए, याद रखिए कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एसएच, सीएच, ओ या एक्स हो, तो वर्ब में ईएस जोड़ा जाएगा। दूसरी बात कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से जस्ट पहले कोई कंसोनेंट दिया गया हो, तो दिए गए वाई को हटाकर आईईएस का प्रयोग किया जाता है। और यदि इन दोनों ही नियमों में बताए गए अक्षरों के अलावा कोई अक्षर आता है, तो सीधा आईएनजी जोड़ दिया जाता है। यह बात हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। तो याद रखिए, यदि वाक्य में नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम दिया जाता है, तो दिए गए क्वेश्चन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम और आ हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई हो, आई मींस मैं, तो एम का यूज किया जाना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, इट मींस ही, सी, इट एंड एनी नेम हो, तो हम इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, तो आ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और प्रत्येक कंटिन्यूअस भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो याद रखिए, यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, यट या सो फार दिया जाता है, तो दिए गए क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैव और हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, इट मींस ही, सी, इट एंड एनी नेम हो, तो हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, तो हमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। और प्रत्येक परफेक्ट भाग में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रत्येक परफेक्ट भाग में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। और याद रखिए, यदि वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाता है, यदि वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाता है, तो दिए गए क्वेश्चन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैव बीन और हैज बीन, और जैसा कि कंटिन्यूअस शब्द आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, तो हैव बीन का प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, इट मींस ही, शी, इट एंड एनी नेम हो, तो हमें हैज बीन का प्रयोग करना है।
और इसके बाद हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो याद रखिए यदि वाक्य में टुडे, यस्टरडे, लास्ट, अगो, एंशिएंट, पास्ट या पास्ट डे, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर और पास्ट सेशन इत्यादि दिए जाते हैं, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिए टेंस, तीन टेंसेस के जितने भी भाग होते हैं, यानी चार करके 12 भाग होते हैं, तो एकमात्र पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव ऐसा पार्ट होता है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है, और बाकी कहीं पर भी आपको सेकंड फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव है, तो आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यदि वाक्य में आपको दिया जाता है एट दैट टाइम, क्या दिया जाता है? एट दैट टाइम दिया जाता है, या फिर एट दिस टाइम के साथ में आपको पास्ट का कोई एडवर्ब दिया जाता है, तो वहां पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको वॉज का यूज करना है, और यदि प्लूरल है तो आपको वर का यूज करना है। और जैसा कि कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक कंटीन्यूअस और प्रत्येक परफेक्ट कंटीन्यूअस भाग में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में आपको दो सेंटेंसेस के बीच में दिया जाता है व्हाइल, WHILE, अगर आपको दो सेंटेंसेस के बीच में व्हाइल दिया जाता है, तो व्हाइल से जस्ट पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है, और व्हाइल के जस्ट बाद पास्ट कंटीन्यूअस अर्थात वॉज व हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना होता है। यदि वाक्य में, यदि दिए गए वाक्य में, या हम यूं कहें कि यदि दो वाक्यों के बीच में आपको आफ्टर शब्द दिया जाता है, क्या दिया जाता है? आफ्टर। तो आफ्टर मीन्स होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद में हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, और आफ्टर से पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार से अगर आपको दो सेंटेंसेस के बीच में दिया जाता है बिफोर, तो बिफोर मीन्स होता है पहले, तो आपको बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, और बिफोर के जस्ट बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। तो ये बिल्कुल भी जटिल नहीं है। आप बिफोर और आफ्टर का जो मीनिंग है उसको लेकर चलिए कि बिफोर मीन्स होता है पहले, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले, और आफ्टर मीन्स होता है बाद में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में यूज करनी है, और दूसरी साइड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देना है। ठीक है। और अब हम आगे बढ़े। यदि वाक्य में आपको सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाता है, ध्यान रखिए, अगर केवल सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाता है तब तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना होता है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। और यदि सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ में वाक्य में आपको पास्ट टेंस का कोई एडवर्ब दिया जाता है, तो फिर आपको वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। एक बार हम आपको ये फॉर्मूले हैं ये दिखाने जा रहे हैं, आप चाहें तो समझने के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं दोहरान कर दूं कि यदि वाक्य में ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, सेल्डम, डेली, टुडेज, यूजुअली, जनरली इत्यादि एडवर्ब्स दिए जाते हैं, तो दिए गए वाक्य में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है। यदि वाक्य में नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम दिए जाते हैं, तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, यट और सो फार दिए जाते हैं, तो दिए गए वाक्य में
आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, यदि आपको सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाता है, सिर्फ सिंस फॉर प्लस टाइम, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और यदि वाक्य में आपको टुडे, यस्टरडे, लास्ट, अगो, एंशियंट, पास्ट और पास्ट डे, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर और पास्ट सेशन ये दिए जाते हैं, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। ठीक है, यदि वाक्य में आपको दिया जाता है एट दैट टाइम, क्या दिया जाता है? एट दैट टाइम, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अगर आपको एट दिस टाइम दिया जाता है, केवल एट दिस टाइम, तो आपको यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर एट दिस टाइम के साथ में आपको कोई पास्ट का एडवर्ब दिया जाता है, तो फिर आपको यूज करना होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको सेंटेंस के बीच में जो कॉम्बाइंड सेंटेंस होगा, हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि दो सेंटेंसेस के बीच में, या कहें कि दो वर्ब्स के रूप में अगर आपको वाइल दिया जाता है, WHILE, तो वाइल से जस्ट पहले वाले सेंटेंस में आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वाइल के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में आपको यूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको दो सेंटेंसेस के बीच में दिया जाता बिफोर, बिफोर मींस पहले, अगर आपको दो सेंटेंसेस या दो वर्ब्स के बीच में दिया जाता बिफोर, तो बिफोर से पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और बिफोर के बाद आने वाले सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात सेकंड फॉर्म। अगर आपको दो वर्ब्स के बीच में आफ्टर दिया जाता है, तो आफ्टर मीन्स होता बाद में, तो बिफोर का बिल्कुल उल्टा काम कर देना है। अगर आफ्टर मिलता है, तो आफ्टर से जस्ट पहले हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, अर्थात सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और आफ्टर के जस्ट बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये जो बिफोर और आफ्टर है, इसमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो मीनिंग होता है उसको पकड़ लीजिए कि बिफोर मीन्स होता पहले, तो आपको यूज करना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले। अगर आफ्टर दिया जाता है, तो आफ्टर मीन्स होता बाद में, तो हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है बाद में। ठीक है, अगर आपको सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाता है, अगर आपको सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम दिया जाता है, केवल सिंस फॉर प्लस टाइम, तो अभी मैंने आपको बताया आप किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन अगर सिंस फॉर प्लस टाइम के साथ में आपको पास्ट टेंस का कोई एडवर्ब भी दे दिया जाता है, तब आप वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। कैसे? जैसे मानो आपको दे दिया लास्ट ईयर साथ में, फॉर लास्ट 10 ईयर्स, फॉर लास्ट 2 वीक्स, इस तरह से अगर पास्ट का कोई एडवर्ब दिया जाएगा साथ में, तो आपको यूज करना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रेजेंट और पास्ट टेंस हम आज पढ़ रहे हैं, और बाकी जो पार्ट्स हैं, यानी फ्यूचर टेंस और अन्य जो अपवाद स्वरूप जो रूल्स हैं, उनको हम अपने दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम इनका यूज करके देखते हैं कि ये एडवर्ब्स होने पर वाक्य में हम किस प्रकार से यूज करेंगे। देखिए साथियों, अब हम अभ्यास करके देखते हैं कि दिए गए ब्लैंक स्पेस में हमें करेक्ट फॉर्म का या करेक्ट टेंस का यूज किस प्रकार से करना है। देखिए पहला वाक्य है, शिवानी ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस विजिट द ताजमहल 5 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, आपको जो अभी एडवर्ब्स हमने दिखाए थे उनको ढूंढना है, और यहां पे दिया गया देखिए ऑलरेडी। यदि वाक्य में आपको ऑलरेडी दिया जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। जैसे कि हमने बताया आपको कि यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ,
रिसेंटली, यट, सो फार दिए जाते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शिवानी, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो हम यूज करेंगे हैज का। ठीक है। और जैसा कि परफेक्ट है तो किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम। और सेकंड सेंटेंस में हमने पाया, देखिए फॉर दिया गया है और फॉर के बाद टाइम दिया गया है, फॉर लास्ट 10 years। इट मीन्स 4 प्लस टाइम है। अगर यहां देखिए केवल 4 प्लस टाइम होता तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते, लेकिन यहां पे गौर करिए, यहां पे हमें लास्ट शब्द दिया है और लास्ट जो शब्द है ये पास्ट की ओर इंडिकेट करता है, अर्थात हमें यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है इस लास्ट की वजह से। अगर ये लास्ट का यूज नहीं होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता। दोनों में अंतर करना सीखिए। तो देखिए लास्ट वर्ड की वजह से यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होना है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। तो हम लिखेंगे हैड बीन, और किसी भी कंटीन्यूअस पार्ट में या परफेक्ट कंटीन्यूअस पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होता है। ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, चित्रा ब्लैंक स्पेस सी ए स्नैक while सी ब्लैंक स्पेस वॉक इन द गार्डन। यहां देखिए while दिखाई दे रहा है आपको। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि यदि दो वर्ब्स के बीच में या दो सेंटेंसेस के बीच में आपको while दिया जाता है तो while से जस्ट पहले वाले वाक्य में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है, अर्थात आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। यहाँ पे सी दिया गया है, हम इसका सेकंड फॉर्म कर देंगे सा। ठीक है। और while के जस्ट बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना होता है। पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स होती है वॉज एंड वर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज का यूज करेंगे। और जैसा कि कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे जब आपको while मिलेगा या आपको बिफोर या आफ्टर मिलेगा तो एक जो साइड है, एक साइड का जो सेंटेंस है वो पूरा करके दिया जाएगा और सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वो आपको खाली करके दिया जाएगा। उसमें आपको भरना होगा, आपको फिल इन करना होगा। तो एक साइड ऑलरेडी भरी मिलेगी, दूसरी साइड आपको खाली मिलेगी, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों साइडें खाली करके दी हैं कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए while मिलेगा तो while से पहले सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, while के जस्ट बाद पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है, गौरव ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। देखिए हमें यहां पे मिला ऑलवेज। जब ऑलवेज मिला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको बताया था कि यदि वाक्य में ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, ऑफन, डेली, यूजुअली, जनरली, टुडेज ये एडवर्ब्स दिए जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव पार्ट में, पॉजिटिव वाक्यों में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए ब्रैकेट में जो वर्ब दी जाती है वो फर्स्ट ही होती है। फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। फर्स्ट फॉर्म का यूज करने के बाद हमें सब्जेक्ट देखना अति आवश्यक है। अगर हमने सब्जेक्ट नहीं देखा तो हमारा वाक्य गलत भी हो सकता है, हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। तो देखिए हमने वर्ब तो लिख ली जो कि ब्रैकेट में लिखी गई थी, फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब हमने देखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे गौरव। गौरव इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है इट मींस ही, शी, इट एंड एनी नेम, सिंगल नेम होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस, ईएस या आईएस ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। उसके लिए हमें अंतिम अक्षर देखना पड़ता है, और हमने आपको बताया था कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स हो तो ईएस जोड़ना होता है। अंतिम अक्षर वाई और वाई से जस्ट पहले कंसोनेंट हो तो वाई को हटा के आईएस जोड़ना होता है। और अगर इन दोनों ही नियमों में के अनुसार कोई अक्षर नहीं आ रहा अंतिम, तो आपको क्या करना होता है? एस जोड़ना होता है। पांचवा सेंटेंस है, चित्रा ब्लैंक स्पेस डांस ऑन द स्टेज एट दिस टाइम। आपको यहां पे दिया गया साहब एट दिस टाइम। एट दिस टाइम इंडिकेट करता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरफ।
नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज, एम, आ। इज, एम, आ, आई के साथ एम का यूज करना होता है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी नेम के साथ में इसका यूज करना होता है। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में हमें आ का यूज करना होता है। हमारा सब्जेक्ट है चित्रा, तो चित्रा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज। और जैसा कि कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। सिक्स्थ सेंटेंस है, आभा ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट मी ए नोवेल यस्टरडे। यहां पे मिला आपको यस्टरडे। यस्टरडे इंडिकेट करता है पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। जब पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होगा तो हमें वाक्य देखना होगा कि ये अफर्मेटिव मोड में है या नेगेटिव में है या इंटरोगेटिव में है। तो देखिए पॉजिटिव मोड, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा और हो जाएगा प्रेजेंटिव। ठीक है। सेवेंथ है, सोनाक्षी ब्लैंक स्पेस लिव इन दिस हाउस फॉर 2 years। फॉर 2 years, 4 प्लस टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज बीन और हैव बीन। अकॉर्डिंग टू सोनाक्षी, हैज बीन। ठीक है। और जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एट्थ है, द पेशेंट ब्लैंक स्पेस डाई बिफोर द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस कम। यहां पे देखिए आपको दिया जा रहा है बिफोर। क्या दिया जा रहा है, बिफोर। और बिफोर मीन्स होता है पहले। क्या होता है, पहले। तो बिफोर से पहले आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो बिफोर से पहले हम करेंगे पास्ट परफेक्ट का यूज, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हेड हेल्पिंग वर्ब हो गई और डाई का थर्ड फॉर्म बना देंगे ये लो। ठीक है। और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सेकंड फॉर्म। तो कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा, किम। ठीक है। एग्जाम में आपको एक साइड भरी दी जाएगी और एक साइड आपको भरनी होगी। ठीक है। नाइन्थ है, सचिन ब्लैंक स्पेस टेल ए लाई एट दैट टाइम। अब यहां पे देखिए गौर से, आपको दिया गया है एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम इंडिकेट करता है पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब्स होती है वॉज एंड वर। तो हम सचिन के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। 10th सेंटेंस है, द थीफ ब्लैंक स्पेस रन अवे आफ्टर द पुलिस ब्लैंक स्पेस कम देयर। देखिए आफ्टर दिया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बिफोर मिलेगा तो बिफोर मीन्स पहले, तो पास्ट परफेक्ट अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले। और आफ्टर मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट अर्थात हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में, क्योंकि आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में लगाइए, बिफोर मीन्स होता है पहले, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले लगाइए। और दूसरी साइड में पास्ट इंडेफिनिट होता है तो आफ्टर दिया गया है, तो आफ्टर से पहले हमें बिफोर का बिल्कुल उल्टा काम करना है। यहाँ पे आफ्टर से पहले हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। रन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेन। और आफ्टर के जस्ट बाद हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है और हेड कम। ठीक है। इस प्रकार से दिए गए वाक्य में, दिए गए क्वेश्चन में एडवर्ब को फाइंड आउट करके हम टेंस का पता लगाएंगे। टेंस का पता लगाने के बाद हमें उस टेंस के भाग का जो स्ट्रक्चर है उस पर गौर फरमाना है कि वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। और बहुत ही इजी तरीके से हम करेक्ट टेंस या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर सकते हैं। पास्ट और प्रेजेंट टेंस हमने यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं। फ्यूचर और अन्य जो रूल्स हैं करेक्ट फॉर्म के, यूज ऑफ टेंसेस के, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। हमसे जुड़े रहिए बेहतरीन ग्रामर टॉपिक्स के लिए। आप सभी का आभार। थैंक यू।